नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी बर्थ डेट का अंक है 8 या फिर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो रुकिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 मूलांक नंबर 8 वालों के लिए कर्मा, हार्डवर्क और रिवॉर्ड्स का पावरफुल ईयर आने वाला है। और ट्रस्ट मी, सैटर्न की जस्टिस इस साल पूरी तरीके से होगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस कार्मिक ईयर को सक्सेसफुली नेविगेट करना है। तो चलिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आप कौन हैं। मूलांक 8 आप पर शनि यानी सैटर्न की रूलिंग है, जो डिसिप्लिन, कर्मा और जस्टिस का प्लैनेट है। इसलिए आप नेचुरली सीरियस, रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग है। लाइफ आपके लिए इजी नहीं रही है, आपने स्ट्रगल किया है और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आप वॉरियर हैं, चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, पेशेंट हैं, परसिस्टेंट हैं और जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। अथॉरिटी और स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं और आपकी डिटर्मिनेशन सिंपली अनब्रेकेबल है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी रेजिलियंस और वर्क एथिक, जहां दूसरे हार मान लेते हैं, आप खड़े रहते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचुरली आपको आती हैं कि हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप बहुत लॉयल हैं, जो आप कमिट करते हैं आप उसको पूरा करते हैं। अब बात करते हैं आपकी वीकनेसेस की। कभी कभी आप बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, निगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, पर्टिकुलरली अथॉरिटी फिगर के साथ। वर्कोलिक टेंडेंसीज भी हैं आपके अंदर, रेस्ट लेना अच्छा नहीं लगता है आपको, और हाँ, थोड़े कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि 2026 जो कि नंबर 1 ईयर है, आपकी सैटर्न एनर्जी के साथ कैसा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है। पूलांक 8 2026 आपके हार्ड वर्क का फल देने वाला है। सैटर्न और नंबर 1 की एनर्जी मिलकर आपके लिए सॉलिड फाउंडेशन और रिकॉग्निशन ला रही है। जो सीड्स आपने पिछले सालों में बोए हैं, उनके फल अब आने का टाइम है। फर्स्ट हाफ बहुत क्रूशियल रहेगा। जनवरी मार्च में आपकी मेहनत को फाइनली नोटिस किया जाएगा। प्रमोशंस, रिकॉग्निशन या अथॉरिटी पोजीशंस जो आप डिजर्व करते थे वो आपको मिल सकते हैं। फॉर जॉब पीपल, अगर आप बहुत सालों से किसी कंपनी में लॉयल होकर काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है वो कंपनी रिवॉर्ड दे या प्रमोशंस दे सकती है। लीडरशिप रोल्स, सीनियर पोजीशंस या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, आपको कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। मार्च में आपके लिए बहुत प्राइम टाइम रहेगा, लेकिन याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ प्रेशर भी आएगा। टीम मैनेजमेंट, टफ डिसीजंस लेने के लिए आप तैयार रहिए। गवर्नमेंट जॉब हो या कोई बड़े कॉर्पोरेट पोजीशन, इनमें भी आपके अच्छे चांसेस हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, लॉ या कोई भी ट्रेडिशनल फील्ड में ग्रोथ होने के भी चांसेस हैं। फॉर बिजनेस ओनर्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही आपका मंत्र होना चाहिए। रैपिड एक्सपेंशंस की बजाय सॉलिड ग्रोथ पर फोकस करिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिएगा, सिस्टम बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। जून अगस्त में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट आ सकता है, लेकिन सब कुछ रिटर्न में रखिएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स या कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर्टिकुलरली फेवरेबल, आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। चैलेंजेस आपके लिए आ सकते हैं मई और जून के टाइम में। कुछ ऑब्स्टिकल आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि डिलेज हो सकते हैं या कोई आपका पैसा लेके गड़बड़ कर सकता है, बट ये टेम्परेरी है। पेशेंस रखिएगा, लीगली सब कुछ हैंडल करिएगा। अब बात करते हैं पैसों की। इनकम स्टेबल रहेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी, सडन वेल्थ के कोई चांस नहीं है। तो आप कंसिस्टेंट रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पैसे आपके पास जरूर बढ़ेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब आती है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, यानी कि आपकी लव लाइफ की बात। यहाँ सैटर्न आपको थोड़ा टेस्ट करता है। आपके लिए लव और रिलेशनशिप कभी भी फेरी टेल्स नहीं रहे हैं। सैटर्न हमेशा रियलिटी चेक देता है। 2026 में भी ये कंटिन्यू रहेगा, बट साथ में मेच्योरिटी और डेप्थ भी आएगी। फॉर सिंगल्स, ऑनेस्टली बोलूं तो रोमांस आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे है। करियर और स्टेबिलिटी सबसे पहले आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता। आपके लिए अप्रैल, अगस्त और दिसंबर बेस्ट मंथ्स रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कोई प्रिंस या प्रिंसेस चार्मिंग आएंगी।
प्रैक्टिकली बोलूँ तो मेच्योर और स्टेबल पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है। मे बी कोई कोलीग या किसी फैमिली इंट्रोडक्शन से कोई आपको मिल सकता है। आपके लिए बेस्ट मूलांक जो रहेंगे वो है 8, 3 और 6, जो आपके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी रख सकते हैं। लेकिन एज गैप पॉसिबल है, या तो आप बड़े होंगे या पार्टनर बड़ा हो सकता है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी वॉल्स को थोड़ा आपको नीचे करना पड़ेगा। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगा वाली एटीट्यूड आपको छोड़नी पड़ेगी। अपने आप को वल्नरेबल दिखाने से आपकी वीकनेस नहीं दिखती। सबसे बढ़िया बात है आपके लिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़िए, दूसरों को आपकी बाउंड्रीज को टच करने दीजिए। अब आप सबके लिए इमोशनल अवेलेबल होना शुरू करिए। सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही काफी नहीं है, अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट भी देना बहुत जरूरी है। मैरिड कपल के लिए अगर बोलूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अपने एल्डरली पेरेंट्स की केयर करना है, फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है या कोई फैमिली ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, ये आपके रिलेशनशिप पर स्ट्रेन डाल सकता है। सितंबर और अक्टूबर में पार्टनर के साथ बैठकर प्लानिंग करिए, फाइनेंशियल, फैमिली और फ्यूचर सभी मैटर्स पर। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इस साल या तो रिजॉल्व होंगे या फाइनल डिसीजन आएगा। सैटर्न हाफ मेजर नहीं रखता। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, लाइफ सिर्फ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रोमांस और फन भी बहुत जरूरी है। ओकेजनली स्पॉन्टेनियस होना भी सीखिए। अब क्रूशियल बात आपके हेल्थ की। मूलांक 8, आप बहुत वर्कोलिक हैं और अपनी बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। 2026 कह रहा है कि स्टॉप, रेस्ट लेना सीखिए। फिजिकल हेल्थ की बात करें, आपको जॉइंट पेन्स, टीथ या फिर नीज के इश्यूज हो सकते हैं, तो आप इनका ध्यान रखें क्योंकि सैटर्न इन एरियाज को रूल करता है। क्रॉनिक इश्यूज या ओल्ड इंजरीज इस साल ट्रबल दे सकते हैं। पॉसिबल इश्यूज जो हो सकते हैं वो है बैक पेन, जॉइंट पेन या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन या मेलनकली की टेंडेंसीज बन सकती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसीज भी चेक करा लीजिएगा। आपके लिए जो क्रिटिकल मंथ्स रहेंगे वो है मार्च और सितंबर। इन मंथ्स में हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिएगा। आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉकिंग, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए डॉक्टर की एडवाइस से। सैटरडे को ध्यान से ट्रीट करिए, रेस्ट दीजिए बॉडी को और ब्लू एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनिए सैटरडेज को। मसाज थेरेपी या फिजियोथेरेपी अगर जॉइंट पेन है तो जरूर लीजिए। योगा स्पेसिफिकली पोजेस जो बैक और जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं। इनफ स्लीप लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। मेंटल हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिए, डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए, थेरेपी कंसीडर करिए अगर नीडेड है तो। कोई वीकनेस नहीं है थेरेपी लेना। सोशल आइसोलेशन से बचिए, थोड़ा सोशलाइज करिए। सनलाइट में भी टाइम स्पेंड करिए, इससे आपके सन की एनर्जी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं 2026 में आपके पर्सनल ग्रोथ की। आपकी बिगेस्ट लर्निंग ईयर हो सकता है 2026। सैटर्न टीचर है, टफ लव देता है बट वैल्यूएबल लेसन्स भी सिखाता है। बिगेस्ट लर्निंग है बैलेंस, वर्क और लाइफ में, सीरियसनेस और एंजॉयमेंट में, कंट्रोल और लेट गो में। सब कुछ स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी सीखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉरगिवनेस। पास्ट के बिटरनेस को होल्ड करना छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने हर्ट किया है उनको फॉरगिव करिए। सैटर्न का ब्लेसिंग है डिसिप्लिन, रेजिलियंस एंड विजडम, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनली कोल्ड हो जाएं। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, हार्ड वर्क करो लेकिन एंजॉय भी करो। लाइफ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक बर्डन नहीं है। तो दोस्तों फाइनली बता रही हूँ आपके 2026 के 3 सबसे इंपॉर्टेंट और कार्मिक मंथ्स। मार्च करियर ब्रेक थ्रू और रिकॉग्निशन का मंथ। अगस्त इंपॉर्टेंट डिसीजंस और लाइफ चेंजेस का मंथ। दिसंबर रिवॉर्ड्स और ईयर एंड फुलफिलमेंट का मंथ। जो आपके लिए सैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं वो ये है कि आपको सैटरडे को ब्लू या ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना है। घर की एंट्रेंस पर लोहे की हॉर्स शू रखनी है।
सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी, आपको हेल्प करनी है नीडी पीपल की, और स्पेशली एल्डरली या फिर डिसेबल्ड पीपल की। ये सैटर्न को बहुत खुश करता है। एक बोनस टिप है, इस साल आप अपने बड़ों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, टीचर को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट तो हमेशा देनी चाहिए, लेकिन इस साल इसका खास ध्यान रखिएगा। सैटर्न यही चाहता है, और ये सैटर्न की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मूलांक 8 हैं? कौन सी प्रिडिक्शन ने आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट किया? करियर रिवॉर्ड्स, रिलेशनशिप चैलेंजेस या हेल्थ रिमाइंडर्स? कमेंट्स में ऑनेस्टली हमें बताइएगा। और अगर आप भी फील करते हैं कि लाइफ ने आपको टफ लेसन्स दिए हैं बट वो आपको स्ट्रांग बना के गए हैं, या आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को अपने मूलांक 8 वाले फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और रेजिलेंट हैं। पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। याद करिए, रखिएगा मूलांक 8 आपकी स्ट्रेंथ और आपकी परसिवरेंस आपकी सबसे बड़े एसेट्स हैं। 2026 में इनका आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन साथ में लाइफ को एंजॉय भी करना सीखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सैटर्न की तरह डिसिप्लिन रहिए, लेकिन ओकेजनली स्माइल भी करना मत भूलिएगा।